बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल फाइंड एंड सिटिंग एट होम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पेज नंबर 11 किया था टेक्स्ट बुक का। पेज नंबर हमने 11 में जो कि नंबर्स 10,000 एंड 100,000 मोर देन एंड लेस देन लास्ट टाइम हमने सीख लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड 1 2 3 एंड 4 हमने लास्ट टाइम किया था। अब हम जाएंगे स्टूडेंट्स एक न्यू टॉपिक की तरफ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000। राउंडिंग ऑफ आप इससे पहले भी वाकिफ़ हो, आपने क्लास 4 में भी राउंडिंग ऑफ 10 एंड 100 सीखा था। तो इसमें सिंपल आप 10, 100 के अलावा 1000 भी सीख लेंगे। इसकी स्मार्ट वोकैबुलरी है, जो कि एस्टीमेट, अप्रॉक्सीमेट, राउंड ऑफ, राउंड अप एंड राउंड डाउन। ये आपकी स्मार्ट वोकैबुलरी, ये आप अच्छे से याद कर लेना। ओके स्टूडेंट, तो आपके पास जो ये क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आपको इनके हिंट्स और इसके कॉन्सेप्ट समझा दूँ, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो इसकी कॉन्सेप्ट कुछ ये है कि आप राउंडिंग ऑफ सीखेंगे। तो राउंडिंग ऑफ आपके पास जो है राउंडिंग ऑफ 10। सबसे पहले राउंडिंग ऑफ 10 को हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आपने क्लास 4 में आपने ये सीखा था। तो आई होप कि आपको ये जल्दी समझ आ जाएगा राउंडिंग ऑफ 10 क्या है। आपके पास कोई 2 डिजिट नंबर्स हैं, 28, 46, 69, 70। आपके पास कोई भी 2 डिजिट नंबर है, उसमें आपने सबसे वंस डिजिट चेक करना है। वंस डिजिट 10 की बात कर रहे हैं, यानी कि 10 में कितने ज़ीरो है, 1 ज़ीरो है। आप ज़ीरो की मदद से आप चेक करेंगे। 10 में 1 ज़ीरो, 100 में 2 ज़ीरो, इस तरह। तो 0 1 है, आपने वंस डिजिट चेक करना है। चेक क्या करना है आपने, आपके पास नंबर्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 2 3 4 0। अगर आप इनमें से कोई नंबर आ जाता है तो नो चेंज होगा, और अगर 5 6 7 8 9 इनमें से कोई नंबर आ जाए तो आप 1 प्लस कर देंगे, ऐड 1। अच्छा, ऐड 1 कहाँ करेंगे और नो चेंज कहाँ होगा, वो हम बाद में देखते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं, आपने 10 नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ 10 करना है, यानी नियरेस्ट 10 करना है। तो आपने वंस डिजिट देखा, वंस डिजिट में आपके पास 8 नंबर लिखा है, 8। तो अब आप चेक करें 8 कहाँ है, 0 1 2 3 4 नहीं, यहाँ नहीं है। 5 6 7 8 यानी कि 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है, तो आप ऐड करेंगे 1। अच्छा, 1 कहाँ ऐड करेंगे, जो इसके नेक्स्ट डिजिट है, यानी 10th पर जो मौजूद है, ये वंस 10 पर जो मौजूद है, उसमें आप +1 कर देंगे, +1। तो 2 में 1 प्लस के 3, और जो वंस पर जो भी नंबर होगा उसकी जगह हमेशा 0 ही लिखेंगे आप। तो जो 10 में नियरेस्ट 10 में जो राउंडिंग ऑफ में आंसर आएगा वो कुछ ये आएगा, जो वंस डिजिट होगी वो हमेशा 0 होगी। ये आपने याद रखनी है। जैसे कि इधर देखें, आपके पास वंस डिजिट है जो कि 6 है, 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है, तो ऐड कर देंगे 1 को। तो इस 1 ऐड कहाँ होगा, नेक्स्ट डिजिट में 1 ऐड होगा। 4 में आपने 1 प्लस किया, आपके पास आंसर आया 5, और इसकी जगह आप हमेशा 0 लगाएंगे। तो आपके पास ये आंसर हो गया राउंडिंग ऑफ 10 का। इसी तरह आप 9 है, और 9 के नेक्स्ट डिजिट पर आप 1 प्लस कर देंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 7, और 9 की जगह 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर आया 70। इसी तरह आपके पास 0 है, 0 आपके पास यहाँ आ रहा है, यानी नो चेंज। तो आपके पास जो ये डिजिट होगी, इसके जो नेक्स्ट डिजिट नंबर होगा वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे हमेशा 0 आएगा, तो इसका आंसर भी 70 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं, जिससे आपको मज़ीद अच्छे समझ आ जाए। आपके पास नंबर लिखा 23, इसे आपने राउंड ऑफ करना है। तो आप राउंड ऑफ कैसे करेंगे, आपने वंस डिजिट देखा जो कि 3 लिखा है, जो कि 5 से लेस देन है, तो नो चेंज। 3 से नेक्स्ट जो डिजिट होगा 2, वो एज इट इज़ आ जाएगा, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और जो वंस डिजिट होगी उसकी जगह हमेशा 0 आएगा। यहाँ हमेशा 0 आएगा, ये बात आपने याद रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने ब्रैकेट में लिख लेना है राउंड, RUND, राउंड डाउन। राउंड डाउन है, ये राउंड अप है, राउंड अप, ये राउंड अप है, ये राउंड डाउन है। ओके स्टूडेंट्स, कुछ राउंड अप हो गए और कुछ राउंड डाउन हो गए, यानी कि अगर आप 1 प्लस कर देंगे तो ये राउंड अप हो जाएगा, ये राउंड अप 1 प्लस करने से, और ये अगर 1 प्लस नहीं करेंगे तो ये राउंड डाउन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था राउंडिंग ऑफ 10 था।
अब हम कुछ स्पेशल केस देखेंगे राउंड का। राउंडिंग ऑफ 10 हो, राउंडिंग ऑफ 100 हो, राउंडिंग ऑफ 1000, कुछ भी हो। स्पेशल केस ये कि 9 ये स्पेशल केस है आपका। अगर आपको यहाँ राउंडिंग ऑफ 10 करना है या राउंडिंग ऑफ 10 करना है यहाँ, तो आप वंस डिजिट देखें 0 लिखा है आपके पास, तो इसके नेक्स्ट डिजिट पर आपने 1 प्लस कर देना है। तो 9 में 1 प्लस के आंसर है 10। अब इस 9 की जगह अभी 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 100। आई रिपीट इट, आपने देखा वंस डिजिट 9 जो कि 5 से ग्रेटर है, तो 1 ऐड करेंगे इससे नेक्स्ट डिजिट में, तो 9 की जगह 10 यहाँ आया और इस 9 की जगह 0, क्योंकि वंस डिजिट की जगह हमेशा 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास जब भी 999 आएगा तो उसको जब भी राउंड ऑफ करेंगे 100 आंसर आएगा। जब भी 999 आएगा, 999, अब आप इसको नियरेस्ट 10 करें, नियरेस्ट 100 करें या नियरेस्ट 1000 करें, इसमें हमेशा आपके पास आंसर जितने 9 है उतने 0 आ जाएंगे। 2 9 है 2 0 आएंगे, 3 9 है 3 0 आएंगे, 7 1 आ जाएगा। तो ये कि आपके पास स्पेशल केस है ये। तो इसमें आपको राउंड 10 या राउंड 100 देखने की ज़रूरत ही नहीं है। स्पेशल केस यानी जितने 9 है उतने 0, साथ में 1 आ जाएगा। तो ये राउंडिंग ऑफ 10 जो कि आपने क्लास 4 में देखा था, और यहाँ अगेन देख लिया। अब राउंडिंग आप देखेंगे 100। अच्छा, राउंडिंग ऑफ 10 में आपको एक छोटी सी चीज़ और दिखा दूँ। आपके पास 3 डिजिट के आंसर भी कभी कभी आ जाते हैं नंबर, 132, 145। तो 132 को जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो आप वंस डिजिट चेक करेंगे। वंस डिजिट आपके पास 2 है, यानी 5 से स्मॉल है, नो चेंज होगा। तो इसके नेक्स्ट डिजिट जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, 3 एज इट इज़ आ जाएगा। और याद रखना जो थर्ड डिजिट है ना, इसमें चेंज होगा ही नहीं, ये जैसा लिखा है वैसे ही आ जाएगा, और हमेशा वंस डिजिट 0 बन जाता है। तो इसका आंसर 130 आ गया। इसको आप कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि 132 है, 132 है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वंस डिजिट आप चेक करेंगे 2, इसका मतलब 5 से लेस है, तो आप नेक्स्ट डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, साथ में 0। ये काम तो आपने पहले भी किया। उसके बाद जो 1 लिखा है ना, जो आपके पास ये नंबर लिखा है, ये एज इट इज़ आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये भी 10 डिजिट में आता है, 10 राउंड ऑफ 10 में आता है। इसके बाद राउंड ऑफ 100 है। राउंड ऑफ 100 देखें तो आपको राउंड 10 मज़ीद अच्छे समझ आ जाएगा। राउंड 100 क्या है आपके पास, ये देखें। आपके पास एक नंबर लिखा है 232, आपको ये राउंड ऑफ करना है 100 का मतलब 2 0 है, तो 1 2 सेकेंड नंबर आपको चेक करना है, 1 2 आपको ये नंबर चेक करना है। 3 नंबर लिखा है 3। अब आप चेक करें ये कहाँ है, 5 से स्मॉल है या 5 से ग्रेटर है, 5 से स्मॉल है, यानी यहाँ पर मौजूद है, तो नो चेंज होगा। आपने जो नंबर चेक किया उससे नेक्स्ट नंबर में आप प्लस करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये 3 है, 5 से स्मॉल, इसलिए इसमें प्लस आप नहीं करेंगे, तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा। आगे आपके पास जितने भी नंबर है उतने 0 आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ राउंड 10 में हमेशा हमारे पास आंसर में 1 0 आ रहा होता है, राउंड 100 में हमेशा आंसर में 2 0 आएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। इसी तरह आपके पास एक नंबर हो सकता है 342। आपने 100 की बात कर रहे हैं, 1 2 सेकेंड डिजिट को आप चेक करेंगे, यानी कि 10th वाले डिजिट को आप चेक करेंगे 4, जो कि 5 से स्मॉल है, तो नो चेंज होगा। तो इससे नेक्स्ट डिजिट 3 लिखा है, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, और 2 0 आप लगा देंगे इसके साथ। तो 100 वाले में याद रखना आंसर में 2 0 आ रहे होंगे, 10th में याद रखना आंसर में 1 0 आ रहा होगा। तो इसी तरह अगर आपके पास एक स्पेशल केस आ जाए 999, इसको आपने राउंड ऑफ करना है, तो आपको ये स्पेशल केस है, जितने 9 होंगे उतने 0 आ जाएंगे, 3 9 थे 3 0 आ जाएंगे, साथ में एक 1 आ जाएगा। ये एक स्पेशल केस है, इसमें आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन लिखा है 1345। अब इसे राउंड ऑफ करना है, तो आपने डिजिट नहीं देखने हैं, 4 लिखे 5 लिखे, इसे तो देखना ही नहीं है। आपने राउंड ऑफ 10 देखना है, उसके बाद आपने वो नंबर देखना है। देखें वंस टेंस, आपने सेकंड नंबर चेक करना है 4, जो कि 5 से कम है, इसका मतलब नो चेंज होगा। तो आपने इससे नेक्स्ट डिजिट क्या लिखा है 3, आपने एज इट इज़ लिख देना है 3, इसके बाद 2 0 लगा देने। तो यहाँ तक तो काम आपका हो गया ख़त्म। अब इसके आगे जितने भी नंबर होंगे 1 2 जितने भी नंबर होंगे, और जो लिखा होगा वो एज इट इज़ आप लिख देंगे, तो इसका आंसर होगा 1300।
एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके पास लिखा है 200 2666, इसे राउंड ऑफ करना है। 2666 को राउंड ऑफ करना है। आप सेकंड नंबर डिजिट चेक करेंगे, ये वाला 6 से, जो कि 5 से ग्रेटर है, ऐड 1 करेंगे, इससे नेक्स्ट डिजिट में 1 ऐड करेंगे। 6 में 1 प्लस किया 7 आंसर आया। आगे 2 2 0 लगाते हैं क्योंकि 100 है, तो इससे आगे जो नंबर है ना आपके पास वो एज इट इज़ आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा 2700। तो ये राउंड 100 देखा आपने, राउंडिंग ऑफ 10, 100 एंड 1000, तीनों में आपके पास रूल यही लगेंगे, 5 से ग्रेटर या 5 से स्मॉल। देन राउंडिंग ऑफ 1000 देखते हैं हम। राउंडिंग ऑफ 1000, अच्छा ये आपको मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ये आपने ऐसा नहीं कि ये देखें और आप बोलें सर समझ ही नहीं आ रहा, इसको हम कॉपी में कैसे करेंगे, ये तो लिखा हुआ। तो ये कॉपी में लिखवाने के लिए नहीं, ये आपको मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। कॉपी में कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊँगा कॉपी में लिखकर। तो राउंडिंग ऑफ 1000 का कॉन्सेप्ट समझ लें। आई होप कि आपको 10 और 100 का अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि आपने 4 में भी पढ़ा था, तो अब 5 में आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ गया होगा। राउंडिंग ऑफ 1000 एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो कि आप 5 में पढ़ेंगे, इससे आपने अच्छे से देख लेना है। आपके पास एक नंबर लिखा है 3569, आपने इसे राउंड करना है। तो आपने क्या करना है, 1 2 3, कितने ज़ीरो है 3, आपने 1 2 3 थर्ड नंबर को चेक करना है। थर्ड नंबर को चेक करना है 5, जो कि ग्रेटर है और ना स्मॉल है, लेकिन 5 तो है ना, तो 5 में ऐड करते 1 को, तो इसका मतलब 5 है, इससे नेक्स्ट डिजिट जो लिखा है उसमें 1 प्लस कर देंगे। 3 लिखा है, 3 में 1 प्लस किया 4 आया। इसके बाद जितने भी डिजिट हैं उतने ज़ीरो आ जाएंगे, 1 2 3। इसका मतलब 1000 की जब भी आप राउंड ऑफ करेंगे तो उसमें हमेशा आंसर में 3 ज़ीरो आ रहे होंगे। 100 को जब भी करेंगे आंसर में 2 ज़ीरो आ रहे होंगे, और 10 को जब भी करेंगे आंसर में 1 ज़ीरो आ रहा होगा। इसी तरह अगर एक और नंबर लिखता हूँ मैं 4697, इसको राउंड ऑफ करना है। आप कहेंगे 1 2 3, आप यहाँ पे इस नंबर को चेक करेंगे 6, जो कि 5 से ग्रेटर है, तो इससे नेक्स्ट डिजिट में 1 प्लस कर देंगे। 4 में 1 प्लस के आंसर है 5। अब जितने नंबर है उतने ज़ीरो आ जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट राउंडिंग ऑफ का अच्छे से समझ आया होगा। अब आपको मैं कॉपी में बताता हूँ इसको कॉपी में कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप क्वेश्चन लिख लेंगे, जो आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है बुक में, राउंड ऑफ दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। आपने ये क्वेश्चन लिखना है अपनी कॉपी में, जो कि ये लिखा है मैंने, स्टेट इन पैरेंथेसिस वेदर यू हैव राउंडेड अप और डाउन। आपने ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख लेना है। क्वेश्चन लिखने के बाद आपने इस तरह एक बॉक्स बनाना है अपनी कॉपी में। मेरे पास कॉपी थोड़ी बड़ी है तो इसलिए ये बड़ा बॉक्स बना है, आपने भी इसी तरह एक बॉक्स बना लेना अपनी कॉपी में। तो आपने क्या करना है, आपने जो ये करने के बाद राउंडेड अप और राउंडेड डाउन जो आ रहा है आपके पास, ये आप क्या करना है, यूँ लिखने के बाद न्यू लाइन में लिख लेना है, ये आप सामने नहीं लिखना। तो इससे क्या होगा, आपका अच्छा काम हो जाएगा, साफ काम हो जाएगा। तो इस जो आपकी बुक में क्वेश्चन है वो मैंने कॉपी में कुछ किए हैं, तो आपको मैं बताता हूँ। देखें कॉपी में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 36। आप नियरेस्ट 10 की बात कर रहे हैं, सही है, 10 की। तो 36 आपने 1 डिजिट देखा जो कि 6 है, 5 से ग्रेटर है, यानी कि नेक्स्ट डिजिट में 1 प्लस होगा 4, तो 40 आंसर आया। तो आपके पास होगा राउंडेड अप, जो कि ऊपर हो गया, राउंडेड अप। इसी तरह 8 है, आपने नेक्स्ट डिजिट में 1 प्लस कर देना है, 9 की जगह 10 आ जाएगा और 8 की जगह 0 आ जाएगा, तो इस तरह 100 आंसर आया। 78 है, 78 आपने 1 डिजिट देखा 8 है, तो इसमें नेक्स्ट डिजिट में 1 प्लस किया, 7 की जगह 8 आया और 0 आया, तो ये सब राउंडेड अप हो रहे हैं जिसमें 1 प्लस हो रहा है। 7 है, 6 में 1 प्लस किया 70 बन गया। 85 है, 5 है ना, तो 8 में 1 प्लस किया 90 बन गया। अब देखिए 3 डिजिट क्या आ रहे हैं, तो 3 डिजिट में आप क्या करेंगे, 1 डिजिट ही चेक करेंगे। तो 7 में 9 लिखा है, 9 7 वाले नंबर में 1 प्लस करेंगे, 6 में 1 प्लस किया 7 आया और 0 1 ऐसे ही आ जाएगा जो थर्ड नंबर है। तो ये सब मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट दिए थे। इसी तरह आपके पास 432 है, आपने 2 चेक करना है, 5 से स्मॉल है, तो 3 में कोई ऐड नहीं होगा, तो आंसर आएगा 430। ये राउंडेड डाउन हो जाएगा, जो नो एडिशन तो डाउन हो जाएगा। इसी तरह आपके पास 7 है, तो 5 में 1 प्लस किया 260 हो गया। तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन भी आपका कुछ इसी तरह हो जाएंगे।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये देख लें, आप अच्छे से देख लें उन क्वेश्चंस को। हाँ, अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बताया जा रहा है कि राउंड ऑफ दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। आपको नियरेस्ट 100 को बताना है। तो वही जो आपको लास्ट टाइम मैंने कॉन्सेप्ट दिया उसी तरह आप करेंगे नियरेस्ट 100 के लिए। ये क्वेश्चन लिखा है आपके पास नियरेस्ट 100 का। आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे इस तरह। ये आपके पास क्वेश्चन लिखा है, आप अपनी कॉपी में इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, राउंड दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। उसके बाद आप ये लिखेंगे। तो आप देखें जो आपकी बुक में क्वेश्चन है वो मैंने कुछ यूँ लिखे हैं। आप इस तरह बॉक्स बना लेंगे। जो मैं आपको बता रहा था, लिखने के बाद आप नीचे वाली लाइन में राउंड इट अप और राउंड इट डाउन लिखना। अच्छे से करके आपने कॉलम बनाने और अच्छे से करके आपने ये काम करना है। तो 288 है, आपने जो सेकंड डिजिट है उसको चेक करना है, दरमियान वाले को। 8 है, 5 से ग्रेटर है, तो इस 2 में 1 प्लस हो जाएगा, 300 हो गया। 100 नियरेस्ट 100 में 20 आंसर आएंगे। आंसर में हमेशा 20 आ रहे होंगे, 20 20 20 20। नियरेस्ट 100 के आंसर में हमेशा 20 आ रहे होंगे। इसी तरह हम क्या करेंगे, 2224। तो आप सेकंड डिजिट देखें 2, इसका मतलब नेक्स्ट डिजिट में कोई एडिशन नहीं होगी, तो 2200 आंसर है। इसी तरह 7 है, नेक्स्ट में 1 प्लस हो जाएगा, 1 और इन 2 डिजिट को 0 तो ये 1 आएगा। ये गलत लिख रहा है, 1 आएगा, राउंडेड अप है ये। इसी तरह आपके पास 3 है, इसका मतलब नेक्स्ट डिजिट में कोई एडिशन नहीं होगी, 6100 हो गया, राउंडेड डाउन। इसी तरह आपके पास ये वाले क्वेश्चन देखें, 4197, यानी कि जो 9 है 5 से ग्रेटर है, तो 1 में 1 प्लस होगा, 4200 आंसर होगा, राउंडेड अप। इसी तरह 2 है, नेक्स्ट डिजिट में 1 प्लस नहीं होगा क्योंकि 5 से लेस है, तो 3400 हो जाएगा। इसी तरह हम 9 है, तो यहाँ 1 प्लस हो जाएगा, 7 बन जाएगा, 1700। इसी तरह आपके पास 2507 है, तो ये 0 है, तो 0 में एडिशन नहीं होती, तो 2500 हो जाएगा। लास्ट आपके पास 8 है, तो 1 यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि ये 5 से ग्रेटर है, तो ये हो जाएगा 9। ये 59 है, ये 1 प्लस करें 59 में 60 हो जाएगा, 60 और 00। तो इनके आप अच्छे से देख लें। बाकी जो क्वेश्चन मैंने नहीं किए वो आप अच्छे से घर से कर लेंगे बुक से देख कर। इसी तरह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि 1000 का है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है, राउंड ऑफ दिस क्वांटिटीज़ टू द नियरेस्ट 1000, 2 4 5 6। तो 1000 के लिए आप क्या चेक करेंगे, 1000 में आपके पास 3 जीरो होते हैं, 1 2 3। आप थर्ड नंबर को चेक करेंगे, 1 2 3, थर्ड नंबर को चेक करेंगे, आपके पास लिखा है 4, तो ये 5 से लेस है, स्मॉल है, इसका मतलब नेक्स्ट डिजिट में प्लस नहीं होगा, तो आपके पास 2000 आंसर आएगा। इसी तरह आपके पास ये है 1 2 3, थर्ड नंबर को आप चेक करेंगे जो कि 3 लिखा है, 5 से स्मॉल है, इसका मतलब नेक्स्ट डिजिट में आपके पास कुछ भी प्लस नहीं होगा, तो आपके पास 7000 आंसर है। 1000 में हमेशा आंसर में 3 ज़ीरो आएंगे, 10 में 1 ज़ीरो, 100 में 2 ज़ीरो एंड 1000 में हमेशा 3 ज़ीरो आंसर में आएंगे। तो इसी तरह आपके पास ये मैंने 4 क्वेश्चन आगे भी किए हैं, ये देख लें अच्छे से, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलें, यकीनन आपने देख लिया, मैं आपको फिर बता दूँ। आपने क्या करना है, 1 2 3 थर्ड डिजिट देखना है, आपके पास 0 लिखा है, इसका मतलब 5 से स्मॉल है, नेक्स्ट डिजिट में कुछ भी चेंज नहीं होगा, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 ज़ीरो आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, 9 लिखा है, आपने इससे नेक्स्ट नंबर में 1 प्लस कर देना है, 2 में 1 प्लस करना है, 3 आंसर होगा, 3 के बाद 3 ज़ीरो, 3 के बाद 3 ज़ीरो और
इससे आगे 1 लिखा है तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट 2 भी ऐसे हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में अगर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हमने अगर नहीं किए तो ये भी आप कर लेना। तो आपका होमवर्क ये है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000, इन्हीं क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करना जो मैंने आज करवाए हैं। और मैं आपको होमवर्क की जो डायरी है वो भी आपको मैं दे दूँगा, आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।